नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट मैथ की इस क्लास में एचसीएफ एवं एलसीएम का तीसरा क्लास देखने वाले हैं। इस क्लास में कुछ हार्ड प्रश्न को लेकर मैं आया हूं। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बोलूँगा कि गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है और जो कुछ भी आपने सीखते जा रहा है उसे बार बार अभ्यास करें, और जब अभ्यास करेंगे तो गणित आपके साथ टिका हुआ रहेगा, आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है वह दो से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों, कोई एक ऐसा संख्या चुनना है आपको, ऐसा संख्या चुनना है जो आप 8 से भी डिवाइड करेंगे तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। 12 से भी लेंगे तो वह संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। 18 से भी लेंगे तो फिर भी वही पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यह जो x हम मान रहे हैं, यह कौन ऐसी संख्या है जो आपका 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 18 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 24 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। तो वह कौन सी संख्या होगी? तो इसके लिए जब इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। वह जो संख्या होगा वह संख्या 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम आप निकाल देंगे, आपका आंसर आ गया। दोस्तों, एलसीएम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं अधिक टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए, 2 से 4, 6, 9, 12, फिर 2 से 2, 3, 9, 6, फिर 2 से 1, 3, 9, 3, फिर 3 से 1, 1, 3, 1। अब मल्टीप्लाई करिए सभी को। 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। आपका ये आंसर आया। 72 जो है, आप देखिए कर करके, 72 आपका 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको दूसरा चीज़ दोस्तों, मापने वाला जो प्रश्न आ रहा था, मापने वाला प्रश्न जो आगे हम लोग देखेंगे, मापने वाला में हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे, और ये वाला जो प्रश्न है पूर्णतः किसमें विभक्त होगा, ये आपका इसमें लेना होगा। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 12, 28, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। दोस्तों, कोई एक आपको संख्या चुनना है। वह संख्या आपका, जब हम इसको 14 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा शेष 5 आना चाहिए। चाहे आप 21 से डिवाइड करते हैं फिर भी शेषफल 5 आना चाहिए, या 28 से डिवाइड करते हैं फिर भी शेषफल 5 आना चाहिए। यानी आप चाहे तो 14 से डिवाइड कर लो, या 21 से डिवाइड कर लो, 28 से डिवाइड कर लो, या फिर 35 से डिवाइड कर लो, लेकिन हर बार आपका जो शेष है ना, ये शेषफल 5 आना ही आना चाहिए। तो यह कौन सी संख्या है? यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे यह कौन सी संख्या होगी? इसको इस तरह जब आपको प्रत्येक दशा में 5 शेष वाला पूछा जाए, प्रत्येक दशा में 5 शेष वाला पूछा जाए, तो क्या करना है कि जो ये संख्याएं दिया रहेगा उस संख्या का लघुत्तम निकाल दीजिएगा और 5 को जोड़ दीजिएगा। लघुत्तम निकालने के बाद 5 जोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 14, 21, 28 और 35 है। इसका सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते हैं 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिया के, 7 चौक 28, 7 पचे 35, फिर 2 से 1, 3, 2, 5। अब गुना करिए, ये सभी को गुना करेंगे
तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, चौतिया 42 और 5 दूनी 10 यानी 420 आया। 420। अब इसमें वह संख्या में हम बोले थे कि 5 को जोड़ देना है। 5 को क्या, जो शेषफल बताएगा, जो शेष बताएगा उस शेष को जोड़ना है। तो शेष यहाँ पर 5 बता रहा है, तो 5 को ही जोड़ना है। तो 400 यहाँ पर हो जाएगा 25। अब दोस्तों इस 425 में चाहे आप 28 से भागा लगा लो, या फिर 21 से भागा लगा लो, या फिर 14 से भागा लगा लो, जिससे भी भागा लगाएंगे हर हालत में आपका 5 शेषफल बचेगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो शेषफल बताएगा उस शेषफल को जोड़ देना एलसीएम में जोड़ देना। यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद शेषफल 5 बोल रहा था, 5 को हमने जोड़ दिया, 425 आंसर आया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्याएं इतना इतना में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 घटाने पर क्या करना है दोस्तों, 8 को हमको घटाने के लिए कह रहा है, और 8 जब हम घटा देंगे तो प्रत्येक बार में ये इससे भागा लग जाए। तो जो हम संख्या है उस संख्या में 8 जोड़ के रख दें। जब जोड़ देंगे और अगर 8 घटा देंगे तो वही संख्या मान लीजिए 20 है। अब इसमें हम अभी 8 जोड़ के रख दें तो ये 28 हुआ। अब जब भागा देने की बारी आएगी तो इसमें हम 8 निकाल देंगे तो मेरा 20 ही ना बचेगा। तो क्या करना है, ऐसी संख्या में आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और इसको जो घटाने के लिए कहता है इसी को जोड़ करके रख दीजिए ताकि पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो यहाँ घटाने के लिए कहेगा उसको जोड़ देंगे। दोस्तों 16, 18, 20, 24 इन सभी का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका आएगा 720। 720 में 8 को जोड़ दीजिए, आगे आपका 728। 728 जो है यह इसमें बार बार 8 घटा करके जब आप 16, 18, 20, 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। देखिए यहाँ दोस्तों अलग टाइप का प्रश्न है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। क्रमशः शेष बचने वाली बात जब आ जाए तो इसमें क्या करना है कि भाजक, हम इससे भाग दे रहे हैं, भाजक को शेष से पहले घटा देना है क्रमशः। जैसे 20 पहले है तो इसको ये पहला वाला इस पहले वाले से घटेगा 8 से। अगर दूसरा वाला में दूसरा घटेगा, तीसरे वाले में तीसरा घटेगा। अब घटाइए, तीनों को घटाएंगे तो यहाँ प्रत्येक दशा में हम देख रहे हैं कि 12 बच रहा है और ये बराबर आना ही चाहिए। ये बराबर ही आएगा आपका। जो बराबर आया तब वह संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और इस 12 को हम घटा देंगे। यहाँ पर 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेना होगा और 12 को घटा देंगे तो आपका संख्या निकल जाएगा। 20, 25, 30 का हम एलसीएम निकालेंगे और 12 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 20, 25 और 30 का एलसीएम, 20, 25, 30 का एलसीएम हो जाता है 300 और 12 इसको घटा दीजिएगा, हो जाएगा 288। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहते हैं दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग 680 है। यहाँ पर योग बता रहा है। यहाँ पर देखिए ये अगला प्रश्न है,
दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। कोई दो संख्या है, मान लीजिए कोई दो संख्या और फिर कहता है आगे कि महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग। तो हम मान लेते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य का योग 680 है। मासा और लसा का योग कितना हुआ? 680। जो यहाँ पर लिखा हुआ मासा और लसा का योग 680। यदि लघुत्तम सामवर्त्य महत्तम सामवर्त्य का 84 गुना है, जो ये लघुत्तम सामवर्त्य है ये महत्तम का 84 गुना। देखिए यहाँ पर दो चीज लीजिए, एक मासा और एक लसा। दोस्तों मासा छोटा होता है और लसा बड़ा होता है। मासा छोटा होता है और लसा बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए मासा यहाँ पर कह रहा है कि लघुत्तम सामवर्तक, यह जो लघुत्तम है यह लघुत्तम सामवर्तक महत्तम सामवर्तक का 84 गुना है। ये छोटा का 84 गुना करते हैं तो ये लघुत्तम प्राप्त होता है। इसको 84 से गुना कर देते हैं तो ये बड़ा वाला प्राप्त होता है। तो मासा जोड़ 84 गुने लसा बराबर 680, क्योंकि लघुत्तम सामवर्तक कह रहा था कि हम जो है सो मासा का 84 गुना है, मासा का 84 गुना। तो यहाँ पर हमने वही लिखा मासा जोड़ 84 गुने मासा 680। अब इसको हल करिए, यहाँ पर एक छिपा हुआ है 84 और एक जैसा, इसलिए जुट जाएगा। ये हो गया 85 680। अब इसको मासा कल्ले रखिए 680/85। अब इसको भागा दीजिए, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 बार में कटता है। अब आगे पढ़िए, ये क्या निकला? मासा निकला, महत्तम सामवर्तक 8 निकला। अब लघुत्तम कह रहा था कि हम महत्तम का 84 गुना है, तो महत्तम 8 हुआ तो इसका 84 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है महत्तम सामवर्तक का 84 गुना लघुत्तम सामवर्तक। तो लघुत्तम सामवर्त्य बराबर 8 गुने 84। अब इसको गुना करें, यह हो जाएगा गुना करने के बाद 672। अब हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा, यह होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संख्या 56 हो। एक संख्या कितनी है? 56। तो एक संख्या के जगह 56 बैठाइए। दूसरी संख्या, अब मासा देखिए 8 हुआ और लस है 672। अब दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या 8 गुने 672। यहाँ पर ये गुना है, इधर आएगा तो भागा होगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96, जो ये राइट आंसर है आपका। तो यहाँ पर हमको इस बात को समझना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिक्स इसमें छिपा हुआ था कि लघुत्तम सामवर्त महत्तम सामवर्त का 84 गुना है। तो यहाँ जो लघुत्तम सामवर्त है इसके जगह महत्तम सामवर्तक का 84 गुना हमको लिखना पड़ेगा और इसी को हल करेंगे। यहाँ कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यहाँ पर हमको 9 जोड़ने के बाद पूर्णतः विभक्त होने की बात कहा जा रहा है। 9 जोड़ने के बाद, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका लसा निकालेंगे। वह जो संख्या निकलेगा यह इसका लसा एलसीएम निकालेंगे और इसमें 9 को घटा देंगे। जो घटा के निकाल दिए अब उस समय जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर 24, 32, 36, 54 का लसा निकालेंगे और इसमें 9 को घटा देंगे। इन सभी का लसा जब आप निकालेंगे तो इसका लसा आपका निकलेगा 864 घटाओ 9। 864 में 9 घटाएंगे 855 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं।